जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. So lecture number 5, class 9, chapter 1, matter in our surrounding. Last वीडियो आ चुकी है, 5 वीडियोस डाली है मैंने इस चैप्टर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग की। मंडे टू फ्राइडे डेली 3 बजे हम एक वीडियो डाल रहे हैं और पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। क्या सबको समझ में आ गया है? तुम्हारे लिए 5 दिनों में आया है, मैंने हो सकता है 1 दिन में ही शूट कर दिया हो, 1 दिन में ही रिकॉर्ड कर दिया हो। तुम्हारी मैडम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, क्या तुम उस मेहनत को आगे फैला रहे हो? कंजूसी तो नहीं कर रहे कि हमें क्या है, हमने तो पढ़ने को मिल गया, हम क्यों करें मैम, हम क्यों करें मैम? क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। मेरे बच्चे सबको साथ लेके चलेंगे, हम सब साथ चलेंगे और हम क्या करेंगे, खूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबको पकड़ पकड़ के शेयर करवाएंगे, क्योंकि सबका पढ़ना जरूरी है, सबको बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। मेरा मोटिव क्लियर है, सबको घर बैठे बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित। मम्मी पापा को चिंता नहीं है कि बच्चा ट्यूशन गया अभी तक वापस नहीं आया, सेफली मम्मी पापा के सामने बैठकर अपने नोट्स बना रहे, उन्हें खुशी हो रही है। क्या मैम का काम पसंद आ रहा है? कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें। एवरी फ्राइडे, आज के बाद एवरी फ्राइडे हम शाउट आउट करा करेंगे। इस वीक नहीं करा है क्योंकि ये वीडियो 4th वीडियो के साथ ही बन गई थी। तुम्हारे लिए ही अगला दिन है, मेरे लिए वही दिन है, ठीक है। अगली बार से मंडे टू फ्राइडे की जो वीडियो करेगी उसमें बच्चों के नाम लूंगी जो रेगुलर अटेंडेंस दे रहे हैं। अटेंडेंस कैसे देनी है पता होगा, नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कोई डाउट, कुछ भी आप कहना चाहते हो मुझे, ठीक है, कुछ भी, अच्छा बुरा, कुछ भी, तुम्हारी मैम सब सुनेगी। तुम्हारे लिए एक एक कमेंट पढ़ रही हूं, ज्यादातर कमेंट के रिप्लाई में वहीं दे रही हूं, फिर भी मैं इंडिविजुअल भी उन्हें यहां बताया करूंगी। उन बच्चों के नाम लूंगी, क्लैपिंग्स करवाऊंगी उनके लिए, जैसे मैम क्लास में बच्चों की तारीफ करते हैं। मेरी क्लास ही तो है ये, बल्कि हम तो एक परिवार हैं, बल्कि मम्मी पापा भी सुनेंगे। जब मैं तारीफ करूं उसकी रिकॉर्डिंग ले लेना और स्टेटस पे लगाना कि देखो आज हमारी ऑनलाइन में टीचर ने हमारी तारीफ करी है, मैं डेली अटेंडेंस देता हूं, मैं साइंस पढ़ रहा हूं। समझ में आ गई बात? चले अब बात नहीं करेंगे भाई, पिछली बार भी वीडियो 35 मिनट की हो गई थी, तुमने बताया भी नहीं, ठीक है, बताया भी नहीं। कह दो मैम आप तक तो फिर 3 दिन बाद ही पहुंचता। चलिए, अफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब तक हमने क्या पढ़ा कहानी अब तक, क्योंकि आज तो लास्ट दिन है, फ्राइडे तुम्हारे लिए, तो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी है। सैटरडे संडे में हम क्या काम करेंगे? सैटरडे संडे हम पूरा चैप्टर 1 अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद मंडे को चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे चैप्टर 2 खत्म और उससे अगले मंडे क्या शुरू, उससे अगले मंडे क्या शुरू? फिजिक्स शुरू। चलिए खत्म करते हैं, बात बहुत हो गई। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब तक हमने टेम्परेचर लगाया तो खूब खूब भर के मेल्टिंग, हीटिंग, देख कर करके गर्म, उनको कभी पिघलाया था, कभी उबाला था, कभी वापस लाया था, कभी कुछ करा, कभी कूल करा था, कभी हीट करा था, कभी सबलाइन करा था। सब्लिमेशन की आज एक बहुत सुंदर फोटो दिखाऊंगी, तुमने नेट पे नहीं ढूंढी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, आज फोटो दिखाऊंगी, लेकर आई हूं मैं। चलिए अब प्रेशर लगा के, अब प्रेशर लगा के स्टेट को बदलेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल करा हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर, O2 गैस वाला सिलेंडर, सब कुछ गैस को दबा के और ठंडा करके भरी जाती है, ताकि, अच्छा क्यों भरी जाती है? हम गैस ही पहुंचा दो घरों में, अरे भाई गैस फैल जाती है, उसको पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको दबाकर प्रेशर के साथ गैस सिलेंडर में भरा जाता है। अच्छा, मुझे बच्चे कमेंट करेंगे कि गैस सिलेंडर कितने किलो का होता है? तुम्हारे गैस सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है 14 लिखा होता है, 15 लिखा होता है, मुझे नहीं पता क्या लिखा होता है। कमेंट नहीं कर रहे हो, जो क्वेश्चंस दे रही हूं कमेंट नहीं कर रहे हो। एक दिन पहले भी दिया था होमवर्क, नहीं कर रहे हो, कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है नाम के साथ। जो बच्चा डेली होमवर्क, जो भी कमेंट करने को कहा जाएगा डेली करेगा, उसकी एवरी फ्राइडे क्या हुआ करेगी? तारीफ हुआ करेगी, क्लैपिंग्स हुआ करेगी, फिर हम उसकी स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगाएंगे। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, दबाकर और ठंडा करके। अच्छा मैडम ठंडा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दबाने से काम नहीं चलेगा। जब हम किसी चीज को दबाते हैं मेरा बच्चा, जब हम किसी चीज को दबाते हैं मेरा बच्चा, तो वो गर्म हो जाती है। जैसे मम्मी तुम्हें कहती है ना फोन मत यूज कर, मम्मी अपनी पावर दिखाती है तुम्हें, तुम दब जाते हो, तुम्हें अंदर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है,
तुम्हें फिर मम्मी ठंडा करती है, बेटे मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, है ना मेरे बेटे, मेरे दुलारे, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, मेरी दुलारी, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, कहती है ना मम्मी, फिर तुम्हें मनाती भी है जब तुम गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि तुम उनकी आंखों के तारे हो, उनके सितारे हो, और तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन हर हाल में करना है। और मेरे बच्चे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने मम्मी पापा का कहना भी मानते हैं, उनका काम भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, और हम पढ़ाई भी करते हैं डेली आधा घंटा। साइंस तो हमारी, साइंस की मम्मी पापा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं बैठी हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ जुड़ जाना है। सब्सक्राइब मैथ टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब देखो, पहली बात तो तुम्हें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, मम्मी भी अगर तुम्हारे एक कॉम्पिटिटिव, या पापा भी तुम्हारे कोई बड़ा भाई बहन कर रहा है, उससे एक सवाल पूछा जाएगा, बताओ कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अप्लाइंग प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2 अप्लाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 अप्लाइंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 4 अप्लाइंग प्रेशर लोअरिंग द टेम्परेचर। तो गैसेस को लिक्विड बनाने के लिए ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे, अप्लाइंग प्रेशर लोअरिंग टेम्परेचर। ये हो गया पहला सवाल जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या 1 नंबर में पूछा जाएगा, हाउ वी लिक्विफाई द गैसेस। तो आप 2 वर्ड लिखोगे, पहले प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर उनको ठंडा कर देंगे। दबाने पर चीज गर्म हो जाती है, और गर्म चीज को मम्मी को ठंडा करना पड़ता है। बिल्कुल समझ में आ गई मैम, समझ के आ गई, फील आ गई मैडम, फील आ गई। अब चलते हैं वाई, हाउ। अगर तुमसे 3 नंबर में पूछा जाएगा हाउ, तो फिर तुम्हें पूरी राम कथा लिखनी होगी। पता है ना हाउ का आंसर राइटिंग साथ साथ सिखा रही हूं, इन पर छोटी छोटी वीडियोस भी। ये चैनल सबके लिए होने वाला है। कई बच्चे इस बात को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कि ये चैनल सिर्फ 9th-10th के बच्चों का है। नहीं, सिर्फ कंटेंट 9th-10th का जलेगा, बाकी इसको हर स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा, कोई भी देखेगा, उसके काम की बातें आएंगी, पापा के बारे में भी आएगी, मम्मी के बारे में भी आएगी, टीचर्स के बारे में भी आएंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी आएगी, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, फोन कम चलाना चाहिए, रील कम देखनी चाहिए, कैसे हम अपनी एजुकेशन को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम आगे क्या बन सकते हैं लाइफ में, सब कुछ इस चैनल पर डिस्कस करा जाएगा। जो भी बच्चा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसके माँ बाप भी उन्हें एक उनकी सक्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, या वो दिल से चाहते हैं, जिनका सपना है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़े, उन्हें राय विमर्श करने की जरूरत है, उन्हें बातचीत करने की जरूरत है, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, क्योंकि यहां मैं आपकी हर प्रॉब्लम्स पर चर्चा करूंगी। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम सब मिलकर अपना, आप लोगों का एज अ पेरेंट और मेरा एज अ टीचर सिर्फ एक ही सपना है कि हमारा बच्चा कामयाब हो। इसके लिए पेरेंट्स भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैसे करेंगे, बच्चों को बोर नहीं करते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिखो भाई, पहली बात वही होगी। फिर कहते हैं इनफ प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं गैसेस पे, स्मॉल वॉल्यूम में पार्टिकल पास प्रेशर लगा के पास ले आएंगे, और पास आते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, जब पास आती है कोई चीज तो अट्रैक्शन तो हो ही जाती है। लिक्विड्स पास आ गए, अट्रैक्शन हो गई, और इससे गैस कंप्रेस हो गई हाई प्रेशर में, और लोड्स ऑफ दबाने की कोशिश कर रही हैं, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए इसको ठंडा करना आवश्यक है। तुमसे पूछा जाएगा व्हाई कूलिंग, बिकॉज कंप्रेशन के दौरान जो हीट हुई है उसको ठंडा करना पड़ेगा, तभी वो उसमें अच्छे से फिट आएगी। तो आई थिंक 3 नंबर में पूछा जाएगा तो हम ये पूरी कहानी लिख देंगे कि पास लेकर आएंगे, उससे हमारे पास प्रेशर, पास आने की वजह से जो वो है गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, पर हीट रिलीज को कम करने के लिए उसको वो भी करेंगे। अच्छा, इसका दूसरा शादियों में क्या होता है, जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, वो साइड में घड़े से रखे होते हैं डिजाइन वाले, ऐसे वो रखे होते हैं सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाले, उनके बीच में एंट्री होती है, फिर वो बहुत व्हाइट अभी दिखाएंगे, कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी होता है। अगला हमारा यही है, फुल ऐसे वो निकलते हैं व्हाइट कलर के। यूट्यूब पे अभी इसी के बाद भी रील्स तो देखना तुम्हारी हैबिट है, सर्च मारना, इसके बाद भी वीडियोस भी मिल जाएंगी। उसमें क्या होता है, पहले बर्फ जैसे होते हैं, टुकड़े होते हैं बिल्कुल, तुम यूट्यूब पे देखना, मजा आ जाएगा देख के। सर्च मारना ड्राई आइस अफेक्ट्स इन वेडिंग्स और कॉन्सर्ट्स, यूट्यूब पे सर्च मारना, या फिर किसी भी उसमें गूगल पे सर्च मारना। बर्फ रखी होगी और बर्फ धीरे धीरे धुआं छोड़ने लग जाएगी, वो घड़ों में रखी होती है, धुआं छोड़ती है, दुल्हन दुल्हन की एंट्री पर इतने सुंदर सुंदर फोटोज लेते हैं, फिर वैसे लगता है बादल के बीच में से आ रहे हैं, वो बादल नहीं होता है। आज के बाद शादी में कुछ भी देखो तो अपनी मम्मी को कहना कि ये क्या है, सॉलिड
ड्राई आइस है, CO2 है, ये वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है जो जमी हुई थी, पहले उसको जमाया जाता होगा, फिर उसको शादियों के लिए यूज करते हैं, फटाफट लाके रखते हैं और फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अब उनके ऊपर जो प्रेशर लगा के जमाया गया था वो प्रेशर हटा दिया है, एकदम से उन घड़ों में से प्रेशर हटा दिया और प्रेशर हटाते ही वो गैस बाहर आ गई। जैसे हमारा गैस सिलेंडर लीक हो जाता है तो प्रेशर हटते ही गैस बाहर आ जाती है। मेरे हिसाब से बात समझ आ गई है। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, आ गई आ गई आ गई आ गई। डिजाइन खूब देखे होंगे ऐसे शोज। अगला चलते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सांस आ गया मैं, छोटा सा चैप्टर था ना, 5 दिन में कंप्लीट हो गया, 30-30 मिनट में खत्म, है ना। 5 दिन में खत्म कर दिया। तुम्हारी स्कूल की मैडम ने पता नहीं महीना चलाया होगा, कितने दिन चलाया था कमेंट करना। स्कूल की टीचर ने कितने दिन चलाया था और क्या ऐसा पढ़ाया था, क्या ऐसे नोट्स बनवाए थे। नहीं बनवाए थे तो मेरी तारीफ कौन करेगा? कहाँ है मेरी तारीफ, मेरा क्रेडिट कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम करा है, तुम्हारा तुम्हारा मुझे इनाम देना तो बनता है, थैंक यू बोलना तो बनता है। और वो थैंक यू तुम कैसे बोलोगे? दबा के शेयर करोगे, क्योंकि जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है कंटेंट, अच्छा कंटेंट सबको अच्छा लगता है मेरा बच्चा। और मैं हर माँ बाप तक पहुंचना चाहती हूँ जिनके बच्चे सही ट्यूशन या सही गाइडेंस या सही सुझाव ना, सही टीचर ना मिलने की वजह से। साइंस बुरी नहीं है, साइंस सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो गलत है। हो सकता है उसे सही अपने मुंह मियां मिठा नहीं बनेंगे, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनेंगे, उसे सही टीचर नहीं मिला होगा। अदरवाइज आप खुद समझदार हो। साइंस का तो मतलब ही होता है फैसिनेटिंग वर्ड, वो दुनिया जो रुचि से भरी हुई है। पत्ते कैसे हिलते हैं, हम कैसे चलते हैं, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरी आंखों का कितना सुंदर कैमरा है, मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं, मैं लिख कैसे रही हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से घर बैठी बैठी तुम तक कैसे पहुंच रही हूँ। क्या ये साइंस नहीं है? कितनी सुंदर है साइंस, इसको समझना भला मुश्किल कैसे हो सकता है। और मैं मान ही नहीं सकती कि किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट ना हो, टीचर अच्छा ना हो, मैं मान सकती हूँ, पढ़ाने का तरीका सही ना हो, मैं मान सकती हूँ, पर साइंस सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हें नहीं आता, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें मेरे आने के बाद आएगा। लेकिन मैं साइंस सब्जेक्ट की कभी बुराई नहीं सुनूंगी। सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, हमारे आसपास से जुड़ी हुई चीजें हैं और प्यार हो जाएगा तुम्हें साइंस से। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इजी सा है, प्रोसेस ऑफ लिक्विड। भाई लिक्विड बदल रहा है वेपर में, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि लिक्विड का चेंज होना वेपर में इज नोन एज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ये हम पहले पढ़ चुके थे। मतलब इसमें क्या अंतर है भाई? कई बार तुम घर में एक कटोरी में पानी भर के रखना और शाम तक सन की लाइट में पड़े रहने देना, हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे पानी उड़ जाता है, मतलब वो लिक्विड सारा का सारा गैस में बन गया। पर हमने यहाँ पे क्या कोई हीट करा था क्या? नहीं, यहाँ पे हमने बाहर से कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं दी है, फिर भी नेचुरली उसने बॉइलिंग पॉइंट के बिना भी इवेपोरेशन ले ली। इसका मतलब है कपड़ों का सूखना इवेपोरेशन ही तो है। कपड़े पड़े पड़े सूख जाते हैं, वो पानी जो उनका था वो भाप बन के उड़ गया, पानी सूख गया। पंखा चला देती है मम्मी, कई बार बाहर नहीं सूखते तो कपड़े, तो उड़ा के ले जाती है। तो लिक्विड का वेपर में बदलना वेपोराइजेशन भी है, लिक्विड का वेपर में बदलना इवेपोरेशन भी है। लेकिन इसका डिफरेंस लिखवाऊंगी, पेपर में आता है। वेपोरेशन इवेपोरेशन का डिफरेंस पेपर में आता है बिलो बॉइलिंग, वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही हो जाता है। ऐसा कैसे मैडम? बिना, आपने तो कहा था बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा, ऐसे कैसे हो गया? अभी समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन आ जाइए जी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डाउट मुझ तक, भले ये रिकॉर्डेड वीडियो पर, सच बताना दिल पे हाथ रखकर, क्या देखकर लगता है कि मैं सामने नहीं बैठी हूं? क्या तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि मैडम दूर से भी कितना अच्छा बता रही है? मतलब हमारा एक एक डाउट बोलने से पहले समझ रही है। एक्सप्लेनेशन, कुछ पार्टिकल्स, कुछ तत्व क्लास के ऐसे होते हैं जो सारा दिन इधर उधर भागते रहते हैं, सारा दिन टिक बैठता ही नहीं है। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं, मम्मी पीटीएम पे आती कहती मैडम जी टिक ही नहीं बैठता, सारा दिन घर में तहस नहस मचा देता है। तो जैसे कोई लिक्विड तुमने रखा एटमॉस्फेयर में, उसमें भी ऐसे कोई पार्टिकल होंगे जो इनडिसिप्लिन्ड होंगे, जिनको एक जगह बैठना पसंद नहीं है। तो कुछ पार्टिकल्स ऑलवेज, हमेशा ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी सी बाकियों से ज्यादा एनर्जी होती है, मेरी तरह, जिनके पास खूब एनर्जी होती है। वो लगातार पिछले 5 घंटे से वीडियोस बना रही है। क्या लग रहा है क्या तुम्हें कि अभी रात के 1 बजे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है क्या मैडम से? ऐसा नहीं, तुम्हारी मैडम बहुत मेहनती है। सो इन लिक्विड इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी
some particles have enough energy. कईयों के पास बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया अभी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है अभी, बेल नहीं बजी है अभी, छुट्टी नहीं हुई है अभी, और हम बैग टांग के बैठ गए हैं बस। कई बच्चे तो मैंने देखे लास्ट लेक्चर में यूं बैठ जाते हैं कि बस कब वो बेल बजे और हम भागे इस जेल से। ऐसा है क्या? मेरी क्लास में तो ऐसा नहीं है कि मैडम कब क्लास खत्म करे, नहीं। अब मेरे बच्चे तो सोचते होंगे मैडम अच्छा पढ़ाती है, बातें ही तो करती है मैडम, है ना, बातों बातों में हंसते हंसते कब पढ़ लेते हैं पता नहीं लगता। हमें तो ऐसा लग रहा है मैडम हम यूट्यूब पे रील ही देख रहे हैं कोई, है ना। आपके चेहरे से ऐसे आप जो ये नौटंकियां करते हो ऐसा लगता है हम तो यूट्यूब की रील ही देख रहे हैं ना। मजा आ रहा है ना साइंस पढ़ने में? आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा? लिख दो कमेंट्स में, खूब तारीफ करो। इन लिक्विड इवन बिलो पॉइंट पर, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट पे जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं, बट कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी उड़ जाते हैं। सम पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप होता है उड़ जाना फ्रॉम लिक्विड, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। मतलब ये क्या होती है? बिलो बॉइलिंग पॉइंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर में आएगा। क्वेश्चंस बता रही हूं, हाफ ईयरली के पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा मैडम चुराए हैं क्या हमारे स्कूल से? बिल्कुल चुरा लिए गए हैं। सॉरी, पिछले 5 घंटे से बोल रहे हैं थोड़ा सा। टेम्परेचर, टेम्परेचर सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। किस किस से इवेपोरेशन पर फर्क पड़ता है? सोचने वाली बात है। सनलाइट में रखोगे, टेम्परेचर है वहां पर, तो इवेपोरेशन मतलब उसका उड़ना। इवेपोरेशन कैसे समझो? लिक्विड का उड़ना, वेपर्स बनना तब होगा जब उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज पार्टिकल्स विल हैव मोर एनर्जी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स बैठे थे गर्म होते ही भागने को करेंगे। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो पार्टिकल्स ज्यादा उड़ने लगेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है जी। बिल्कुल आम भाषा में मैडम आम बात है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। जितना उसको गर्म करेंगे उतना वो तेज भागेगा, उड़ जाएगा, बात खत्म। सरफेस एरिया, कभी देखा है, मम्मियों को देखा है, टाइम नहीं होता तो कप की बजाय कटोरी में चाय पी रही होती है। ये वीडियो मम्मी को दिखाना भाई, तुम्हारी मम्मी के लिए है, जो ऑफिस गोइंग होती है, सुबह सुबह काम धाम इनके बीच में फटाफट चीजों को ठंडा करने के लिए बड़ी कटोरी में हम चाय या दूध पीते हैं। मम्मियों को साइंस आती है, मान लो मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोलती, तुम्हारी मम्मियों को तुमसे ज्यादा साइंस आती है। तुम बस अभी मम्मियों के बराबर ही पहुंच जाओ, होता है। सम्मान प्रूफ देखो, मैं प्रूफ दे रही हूँ, हर लेक्चर में ये प्रूफ दे रही हूँ कि मम्मियों को साइंस पीती है कि नहीं पीती है। मम्मी कमेंट में बताओ, पूछो अपनी मम्मी से पीती है कि नहीं पीती है। बिल्कुल पीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जितना एरिया बढ़ा दिया जाएगा वो पार्टिकल उतने तेजी से उड़ने लगेंगे। आम सी बात है, बिल्कुल देसी भाषा में, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अभी बहुत ह्यूमिडिटी है, देखो मुझे पसीना आ रहा है, मुझे ह्यूमिडिटी है, पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ बारिश हुई है। आपके हुई है क्या? वहां पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी स्टेट में है, बताइए बारिश हुई है क्या? मौसम कैसा है? ठीक है, मौसम कैसा, जैसे परिवार में फोन करते हैं, पूछते हैं ना कैसे हैं आप, हालचाल कैसे हैं, मौसम कैसा है। आप मेरा परिवार हो, पूछना मेरा हक बनता है। आपकी तबीयत कैसी है, आपके वहां मौसम कैसा है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आज बारिश होके गई है तो खूब सारा पानी है। अब ऑलरेडी बाहर पानी है तो क्या पानी के पार्टिकल्स उड़ पाएंगे? क्या पानी के पार्टिकल्स उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेट होने का जो रेट है वो घट जाता है। आज तक क्या पढ़ा था? इससे पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है। लेकिन अब इसमें उल्टा है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन घट जाती है अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो। उमस, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस। हम कहते हैं ना आम भाषा में आता उमस, बोता पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं रहा है, वो उड़ नहीं रहा है, मेरा पसीना उड़ नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत पानी है। एटमॉस्फेयर कह रहा है आप अपना पसीना अपने पास रखिए, आप अपना पसीना अपने पास रखिए। ठीक है, एसी का टेम्परेचर और डाउन कर लीजिए, कितना डाउन करें पता नहीं, पर बहुत गर्मी है, क्योंकि मैडम पिछले बहुत देर से बोल रही है लगातार, एसी भले ही कुछ कर, क्या ही करेगा, क्या ही करेगा एसी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि बाहर पानी होने की वजह से और पानी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी, मतलब बाहर पानी बढ़ा
तो अंदर वाला पानी नहीं जाएगा, डिक्रीजेस। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे गलती करते हैं। ये बढ़ा तो ये घटा वाला है, ये बाकी सब सेम है। स्पीड बढ़ा दूं, अब मैं एसी का स्पीड बढ़ा दूं, मतलब पंखा तेज कर दूं, ऐसा करते हैं हम। कूलर चला लेते हैं, कूलर की फुल स्पीड कर देते हैं, पंखा फुल 5 पे चला लेते हैं, मतलब विंड स्पीड बढ़ेगी, हवा बढ़ेगी तो वो जल्दी से उड़ जाएंगे, आम सी बात है। मम्मी तेज पंखा चला के कपड़े सुखा देती है कई बारी अंदर, क्योंकि जितना तेज पंखा चलेगा उतना ही पानी के पार्टिकल्स को उड़ा ले जाएगा। नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड कैसा है इस पर भी डिपेंड करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन। गाढ़ा लिक्विड है कि पतला लिक्विड है। आई थिंक बात समझ में आ गई। सीधे सीधे 5 पूछे जाएंगे आपसे। सिर्फ नेम पूछे जाए तो ये 5 नेम लिख देने हैं 2 नंबर में। अगर आपको सिर्फ पूछा जाए ह्यूमिडिटी कैसे डिपेंड करती है इंडिविजुअल, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये 2 नंबर में भी है, और इनके सिर्फ नाम भी आ सकते हैं 2 नंबर में। दोनों टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे मैंने बता दिया। लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट चैप्टर, कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन। अगर मानो अभी मैं मेरा पंखा यहाँ पे कूलर लगा दूं एकदम से, तो मेरा सारा पसीना उड़ जाएगा और मुझे ना जन्नत महसूस होगी, राहत महसूस होगी। तो इसका मतलब मुझे ठंडक महसूस होती है जब इवेपोरेशन मतलब पानी लिक्विड उड़ता है। दिस मीन्स दैट लिक्विड हीट लेकर उड़ रहा है और उससे ठंडक हो रही है। ये आम सी बात है मेरा बच्चा। जब पसीना आया हो और एकदम से पंखा चलाते हैं तो वो पसीना जैसे ही उड़ता है, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, क्या लेकर, लेटेंट हीट लेकर। जो लिक्विड मेरा पसीना है जब ये उड़ेगा तो मेरे अंदर से गर्मी लेकर जाएगा और मुझे बड़ी ठंडक महसूस होगी। आइस वाला करा था, आइस लेटेंट हीट लेकर जाती है, ठंडक देती है, वैसे ही पानी जब लेकर जाएगा तो ठंडक देगा। ये बड़ा आम सी बात है। आज वाले जितने भी क्वेश्चन है सब अपनी मम्मियों से पूछना, सब अपने पापा से पूछना, दादाजी से पूछना, सबको आते मिलेंगे। साइंस सबको आती है, बस हमें अब सीखनी है। हमें भी आ जाएगी। पहला वही डेजर्ट कूलर चला दिया, वही कूलर, मैडम का सारा पसीना उड़ गया और मैडम को बहुत ठंडक महसूस होने लग गई। रीजन क्या? बिकॉज इवेपोरेशन के टाइम पे लिक्विड हमारे अंदर की हीट लेकर चला जाता है, गर्मी लेकर चला जाता है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। पहला क्वेश्चन क्या डन हो गया। तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 में है और ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारी एनसीईआरटी का। क्वेश्चन दिए, उसके बाद मटका भर के रखते थे। आजकल तो वैसे खैर मैंने कम देखे, पर पुराने जमाने में तो हर घरों में मटका होता था, ठीक है। उसमें बड़ा ठंडा पानी रहता था। क्यों? क्योंकि मटके में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें से सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता था, और जब वो पानी बाहर आकर हवा में उड़ता था तो वो अपने साथ गर्मी लेकर चला जाता था मटके के अंदर से, और उसे ठंडा महसूस कर देता था। जैसे मेरे अंदर का पसीना जब उड़ेगा तो मुझे ठंडा करके जाएगा, उस मटके के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। अगर उसके वो छोटे छोटे गांव के लोग समझेंगे, क्योंकि गांव में आज भी घड़े यूज होते हैं। उसके बाद व्हाई डज पाम फील कोल्ड, जबकि एसीटोन या पेट्रोल को रखा जाता है? क्योंकि वो हमारे अंदर से हीट ले गया, और हमारा हाथ क्या हो गया? ठंडा। हमारा हाथ क्या हो गया? ठंडा। हमारा हाथ क्या हो गया? ठीक। ये मैंने बता ही दिया। मम्मी कप में पीती है कि सोकर में पीती है? मम्मी कप में पीती है कि सोकर में पीती है? सोकर मतलब वो फैंसी, तुमने देखा बिजनेस वाले, वो नीचे एक ट्रे सी लगा के और फिर ऐसे डाल के, ठीक है। तो समझ लो बड़ा सा एक कोई बाउल है, उसको कह सकते हैं हम। तो गर्म चाय इसमें ज्यादा जल्दी ठंडी होती है कि इसमें? Why we are able to sip hot tea और milk from soaker rather than cup? वो बड़े लोग ना थोड़ा कप में डालते हैं और उससे पीते हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि कप में इवेपोरेशन धीरे होएगी, क्योंकि छोटा सा मुंह है, और सोकर में फटाफट इवेपोरेशन हो जाएगी, तो ठंडा हो जाएगा तो पीना आसान होगा। what type of clothes should we wear in समर? सबको पता है इस टाइम पे कैसे कपड़े कॉटन के पहनने चाहिए। इस टाइम को कॉटन के पहनने चाहिए जिनसे पसीना उड़े और उड़ते टाइम वो हमारे अंदर की गर्मी ले जाए। इस टाइम पे पहना दूं तुम्हें वो वूलन वाले, वूलन अंदर ही रखता है हीट को। सर्दियों में वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हीट उड़ाना नहीं चाहते, हम हीट अपने अंदर रखना चाहते हैं। गर्मियों में उल्टा हम हीट उड़ाना चाहते हैं। तो जैसा तुम चाहोगे वैसी डिमांड, तुम्हारी डिमांड पे दुनिया हाजिर है। चलिए जी अगला चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस लिखा है ना, अब वो विक्की नील वाला फिर कह देगा मैडम लिखवा ही देने चाहिए थे। रियल नाम बताओ भाई, रियल नाम क्लास, ठीक है। रियल नाम तो क्लास तो 9th है ही है ऑब्वियसली। रियल नेम, डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपके हैं, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, सब कुछ लिखोगे। और शाउट आउट तो मैंने आपको हमेशा की तरह दे ही दिया है।
और बच्चों को भी देंगे, अभी कमेंट्स देखेंगे तो जरूर देंगे, मंडे को दे दिया करेंगे या तो फिर। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चंस जो लिखे थे मैंने, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। जो अभी क्वेश्चंस बोल के बताए हैं उनके आंसर लिख के भी दे दिए हैं, फिर कहते हो मैम पकवान दिया नहीं हमें पूरा करके। तो मैंने जो अभी बोल के समझाया, जो बोल के समझाया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? जो बोल के समझाया मेरे बच्चा उसी को लिख दिया कि वो क्यों करता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाती है, और हाई होने की वजह से हमें ठंडक महसूस होती है, हमें ठंडक महसूस होती है, आम सी बात है, हमें ठंडक महसूस होती है, आम सी बात है, हमें ठंडक महसूस होती है, आम सी बात है। वाई डज वी फील हॉट, उसमें नहीं कर पाते, और सोकर में क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इवेपोरेशन लेस होती है, और ये सब हम बता चुके हैं, दोबारा बताने की नीड नहीं है। अगला चलते हैं, अगला चलिए सब क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, कोई डाउट हो बता देना, कि सब बता चुके हैं, दोबारा दोबारा क्या बोर करना है। अधरन पोर्ट वाला बता चुके हैं, उसमें छोटे छोटे हल्के हल्के होल्स होते हैं, उनमें से कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार पानी निकलता रहता है, आउटसाइड मतलब एटमोस्फेयर के बाहर, जो कि अंदर से लेटेंट हीट में बोर हो गया, लेटेंट हीट लेकर निकल जाता है, जिससे उसके अंदर का पानी, मेरे अंदर से पसीना गया, मैं ठंडी हो गई। ठीक है, वाई डज पाम वाला क्यों फील करते हैं? क्योंकि पाम क्या टेक 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 लेकर चला जाता है, लेकर चला जाता है, लेकर चला जाता है, लेकर चला जाता है, क्या लेटेंट हीट, और इससे हम फील कर लेते हैं कोल्ड। ये सारे आंसर्स लिख दिए मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन मैंने पहले लिखवा दिया था, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, वो ऊपर नीचे हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर, सबको पता है कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जो आसानी से पसीना सोख ले और फिर उसको एटमॉस्फेयर में उड़ा दे। उड़ते टाइम वो लेकर जाता है क्या क्या क्या, लेटेंट हीट, और हमारी स्किन को क्या कर देता है? ठंडा, राहत, बिल्कुल स्वर्ग, मतलब कूलर के आगे बैठो एकदम से नजारे आ जाते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क होगा, जो कि तो हम करेंगे नहीं, है ना? होमवर्क तो हम करते नहीं है, ऐसा मत करो मेरे बच्चा, करो। बहुत 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 मेहनत चल रही है, तुम मेरे साथ लगोगे तो ही मेरी इतनी मेहनत का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, लिटरली फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसा वही बात है, तुम अभी जितनी मेहनत कर रहे हो, मैं थोड़े दिन देख रही हूं, दबा के सब्सक्राइब नहीं करोगे, दबा के नहीं देखोगे, फिर मुझे भी लगने लगेगा कि बच्चा देख तो रहा ही नहीं है। जैसे अब तुम कर रहे हो, अपने को क्या है, हम क्यों शेयर करें, हम क्यों सब्सक्राइब करें, हमें क्या मिल रहा है? हम क्यों अपनी बुआ को फोन करके गए, मौसी को फोन करके गए, सबको फोन करके गए, सब बच्चों को हम क्यों पकड़ के कराएं, हम क्यों अपने क्लासमेट्स को बताएं? मैं तो खुद को टॉप करूंगी, तो फिर मुझे भी लगने लग जाएगा कि मैं ही क्यों पढ़ाऊं, मुझे क्या है? कैसा हो सकता है क्या? तुम्हें लगता है कैसा हो सकता है क्या? नहीं मेरे बच्चे, किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है, और मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मुझे मेरे बच्चों से जुड़ना पसंद है। किसी के स्वभाव की, किसी के व्यक्तित्व की बात ही कुछ ऐसी है, और मैं ऐसी ही हूं। ठीक है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें पढ़ाकर ही रहूंगी। अब बताओ, वाटर ड्रॉपलेट जो है ग्लास के, ये तो बड़ा ही अच्छा है। आज एक ठंडा पानी लेना ग्लास में, ये ग्लास है, बार बार ना छोटी छोटी बूंदे आ जाती हैं, बड़ी मजेदार कहानी, कितनी सुंदर है साइंस, किसी को क्यों ना प्यार हो साइंस से, जब इतनी सुंदर है साइंस। ग्लास के बाहर ये छोटी छोटी पानी की बूंदे क्यों आ जाती हैं? सोचा है कभी? आती है ना, आती तो है ना, देखा है, सबने देखा है, सबको लग रहा है हाँ मैडम बात तो सही कह रही है, ये तो सही बात है, ये तो जमा देखी है हमने, हमारी क्लास वाले मैडम ने तो बताई ही नहीं है बात। कम से कम जैसे ही देखो बाहर एटमॉस्फेयर में, मैंने बताया वाटर वेपर्स है, मॉइस्चराइजर है, ह्यूमिडिटी है, तो जैसे ही वो इसे ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगी, वो वेपर से वापस उल्टा कंडेंसेशन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड बन जाएगी, गैस से लिक्विड बन जाएगी, और यहाँ पे हमें छोटी छोटी पानी की बूंदे नजर आ जाती है। बड़ी सुंदर दिखती है वो ग्लास जिसपे पानी की बूंदे आ जाती है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये तुम करोगे, होमवर्क देती हूँ एक बारी, उससे पहले लास्ट मैंने बताया था इवेपोरेशन और बॉइलिंग का क्या पूछते हैं, डिफरेंस। इवेपोरेशन और बॉइलिंग का क्या पूछते हैं, डिफरेंस समझा देते हैं, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। बॉइलिंग, 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 दूसरा नाम वेपोरेशन, इसका वेपोरेशन। सबसे पहले इसमें क्या होगा, लिक्विड से गैस चेंज होगा, इसमें भी लिक्विड से गैस, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या, ये बिना बॉइलिंग पॉइंट, ये बिना बॉइलिंग पॉइंट, कुछ ऐसे तत्व जो जल्दी हो जाते हैं, ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये भाई किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी मैडम की क्लास आ जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं जो टिक के बैठते ही नहीं है, फिक्स नहीं है उनका, ये बहुत
क्विक प्रोसेस है और ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो क्यों है मेरे बच्चा? ये क्विक इसलिए क्योंकि इसमें हम बाहर से हीट दे रहे हैं। किसी ग्लास में पानी भरकर अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो वो जल्दी से उड़ेगा नहीं, बल्कि उसी एक ग्लास पानी को एक पतीले में लेकर गैस पर चढ़ा दो। विद इन 2 मिनट से पानी सारा का सारा उड़ जाएगा और ये पतीला खाली हो जाएगा, नीचे से काला जरूर हो जाएगा। मम्मियां कहेंगी क्या कर दिया तूने, पतीले को जला दिया, एक पानी गर्म करने को बोला था, दूध गर्म करने को बोला था, वो भी सही से नहीं हुआ। डांटती है ना मम्मियां, काम देती हैं जब। चलिए, तो ये स्लो है क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल चीजें है ना। नेचुरल जैसे पेड़ है, अपनी एक स्वाभाविक गति से बढ़ता है। ऐसा थोड़ी एक दिन में एक पेड़ बन गया, छोटा बना होगा। जैसे तुम हो, आज तुम क्या सोचते हो? सच्ची बताना, तुम क्या सोचते हो? हमारे पास खूब पैसे हो, सारा दिन फोन चलाएं, नई नई ड्रेसें खरीदे, बाइक्स ले, कार्स ले, पर ऐसा हो नहीं सकता। चीजें स्वाभाविक गति से चलती हैं। हर चीज हर दिन समय अपनी गति से चलता है, ना वो तुम्हारे लिए चलता है ना वो तुम्हारे लिए रुकता है। तो इससे क्या सीखा हमने कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। समय हमारे लिए नहीं रुकेगा और ना ही चलेगा, ना वो हमारे कहने से रुकेगा ना चलेगा। ये बल्क फिनोमिना है, ये सरफेस है। ओनली सिर्फ सरफेस वाले भागते हैं, तेज वाले भागते हैं। इसमें सरफेस फिनोमिना का मतलब यही है कि ऊपर वाला भागता है, नीचे फिर भी थोड़ा मोटा पानी बचता है नेचुरल वाले में। इसमें कुछ नहीं बचता। या बल्क समझते हो ना, जैसे थोक होता है, सब पूरा का पूरा पतीला खाली होके जल जाएगा। ये बल्क मतलब पूरा का पूरा। सरफेस मतलब सिर्फ ऊपर वाला उड़ेगा। करके देख लेना, एक कटोरी में पानी भर के छोड़ देना, थोड़ा ही पानी उड़ेगा, मतलब ऊपर वाला उड़ा। ऐसा थोड़ी कि पूरा खाली हो गया। बबल्स आर फॉर्म्ड इन दिस, और इसमें हमें पता है जब उबलता है तो बबल्स आते हैं। इसमें कोई बबल्स नहीं देखोगे तुम। एक कटोरी को चाहे पूरा दिन धूप में रख दो, क्या उसमें उबाल आ जाता है? क्या नहीं, बबल्स नहीं। बिल्कुल आम समझा रही हूँ, मतलब इससे आम तुम्हें कोई क्या ही समझाएगा। इसमें टेम्परेचर डू नॉट चेंज, बिल्कुल, क्योंकि स्टेट चेंज होने में चली गई सारी लेटेंट हीट। इसमें टेम्परेचर वेरी कर जाता है। ये आर्टिफिशियल है, हमने खुद गैस सिलेंडर जला के पतीले को बिठाया अपनी मर्जी से मम्मी से डांट खाई। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं हुआ। आगे क्या? आगे एक होमवर्क। कभी तुमने देखा होगा गांव में लोग पानी छिड़कते हैं अपने घर के आगे, जिनके कच्चे घर होते हैं। पक्के घर वाले भी छिड़कते हैं, गली वगैरह में मिट्टी ना उड़े इसलिए, ठीक है। तो तुम मुझे बताओगे क्यों पानी छिड़का जाता है? इसको मतलब मेरे चैनल पे तुमने एक बात देखी होगी, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए 9th या 10th में होने की जरूरत नहीं। ये सारे वीडियोस 7th 8th 9th 10th, बल्कि मैं तो कहूंगी 5th 6th वाले भी देखो यार। क्योंकि ये सब बातें क्या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड है? इसका किसी भी कोई सिलेबस से मतलब है? मेरी वीडियोस क्या सच में आम चीजों से जुड़ी हुई नहीं लग रही है तुम्हें कि ये तो पता ही होना चाहिए? क्यों ना आपके बच्चे को ये बात 6th में ही पता चल जाए कि क्यों पानी छिड़का जाता है। क्या वो अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, किसी को पानी छिड़कते हुए नहीं देखता? एक छोटा बच्चा, पूछो उससे क्यों छिड़कते हैं, खुद से पूछो, तुम्हें आंसर पता है। ताकि कूलिंग हो जाए इवेपोरेशन के बाद। जैसे ही वो पानी हमने मिट्टी में छिड़का, वो उड़ा तो उस मिट्टी में से हीट लेकर चला गया और हमारे पास क्या छोड़ गया? ठंडी हवा। क्या छोड़कर चला गया? ठंडी हवा। और इसी के साथ थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम कब मिलेंगे? मंडे। कितने बजे? 3 बजे मैम। मंडे टू कब तक मिला करेंगे? फ्राइडे डेली 3 बजे। सैटरडे और संडे क्या करेंगे मैम? सैटरडे और संडे सिर्फ तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, तुम्हारी मम्मी के साथ कर सकते हैं, पापा के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन 5, 7, 10 मिनट तक की एक वीडियो आया करेगी जिसमें हम तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, बिहेवियर से रिलेटेड बात करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए बात करेंगे, कौन सी बुक लेनी चाहिए बात करेंगे, ठीक है, बच्चों को ट्यूशंस रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए बात करेंगे, फोन चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, फोन अगर हम चलाते हैं तो हमें कौन से चैनल्स को सपोर्ट करना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंटली साइंस को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या आगे फ्यूचर हो सकता है बच्चों का साइंस में, सब बातें करी जाएगी। ये चैनल एजुकेशन के लिए आने वाले समय में बेस्ट होने वाला है, बिलीव मी। अभी 3 दिन हुए हमने, तुम्हारे लिए 5 हो गए, मेरे लिए तो ठीक है जो भी है। तो तुम्हारे लिए 5 दिन हो गए हैं इस चैनल को, क्योंकि मैंने बताया एक साथ रिकॉर्डिंग्स होती हैं सारी। तो मैं तुमसे बैकडेट में चल रही हूँ, तुम मेरे से आगे चल रहे हो, ठीक है, या फिर मैं तुमसे आगे चल रही हूँ। सोच के बताना क्या हुआ है।
चलिए, तो इसी के साथ हम बिल्कुल करते हैं, कमेंट्स करते रहिए, अपना नाम और सब लिखकर कमेंट करेंगे और मैं रिप्लाई करती रहूंगी। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, मंडे मिलेंगे 3 बजे चैप्टर 2 के साथ। तब के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सैटरडे संडे रिवीजन करते रहिए, सैटरडे संडे रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।